महाराष्ट्र ये देखने में आता है बहुत से लोग कुलदेवी मानते हैं और कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी होता है तो ढोकने के लिए ले जाते हैं। तो क्या ये कुलदेवी क्या होती है और इसे मानना चाहिए? देखिए, कुलदेवी, कुलदेव देवता, नगर देवता, क्षेत्र रक्षक देवता, मंदिर के देवता, भवन देवता, ये सब भवनत्रिक के देव होते हैं। भवनत्रिक के जो देव होते हैं इनको पूजना गलत है। क्यों गलत है महाराज? हमारे यहाँ तो पूजा होती है। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज जी कहते हैं भगवान के जैसा पूछते हैं तो गलत हो जाता है। सामान्य से किसी भी देव के सामने, मान लीजिए आपका चतुर्गुण स्थान है और चतुर्गुण स्थान में आप किसी देव से कोई कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो उसके सामने निकलते वक्त मान लीजिए कहीं कोई स्थापना है तो अपन जय जिनेंद्र कर लेते हैं। जय जिनेंद्र ही उनका सम्मान है। अब इसके अलावा पूरी मतलब दुनिया भर के चोले इत्यादि से और द्रव्य अष्टद्रव्य सामग्री इत्यादि से उनको चढ़ावा चढ़ाना, पूजन इत्यादि करना, ये भवंती भव पद्धति, भव की पद्धति को बढ़ाने के लिए निमित्त बनता है बंधुओं। अब वो देव है, वो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, हम कुछ जानते नहीं। अब मिथ्या दृष्टि की हम पूजा कर रहे हैं। जब सामने देवादिदेव सामने है तो सबसे अच्छा है कि अपने किसी भी शुभ काम के लिए प्रभु जी का अभिषेक करिए, शांति धारा करिए, पूजन करिए, गंधोदक वहाँ पे ले जाकर के लगा दीजिए। किसी देवी देवताओं की इत्यादि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भगवान की या फिर देवों की जो परिभाषा है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च चिंता रति अरति शोक भय जुगुप्सा यस आप्तः प्रकीर्तिते, तो वो आप्त कहलाते हैं, मतलब देव कहलाते हैं। इसके अलावा जो और भी देव इत्यादि होते हैं ये निश्चित रूप से संसार परिवर्तन के लिए कारण बनते हैं। इनकी सिद्धि करना, इनको बांधना, इनको पूजना अभी आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर का बल कम होगा और जब आप इनकी आराधना इत्यादि करने में असक्षम होते चले जाएंगे, उस वक्त जब ये आपके ऊपर उपद्रव करेंगे तब आपको लगेगा कि हमने बहुत घाटे का सौदा कर लिया। इसलिए इन विकल्पों से दूर होकर के जिनेंद्र देव की पूजा करें तो सबसे अच्छी बात रहेगी। सर्वोत्तम वो है। जब देवों के भी देव यहाँ पर हैं तो फिर हमको किसी और देव के पास जाने की जरूरत